राधे राधे। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय सिया राम। आज माघ माह के गुप्त नवरात्रों की अष्टमी है, जिसे मासिक अष्टमी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या है यह मासिक अष्टमी, क्या है इसकी कथा और अष्टमी की पूजा करने से क्या फल मिलता है। आइए सुनते हैं इसके बारे में। मासिक दुर्गा अष्टमी माता दुर्गा का त्योहार है, जो प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए मनाया जाता है। इस व्रत को करने का अत्यंत महत्वपूर्ण विधान है। नारद पुराण के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मां भवानी की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन पूजा करने के पश्चात भक्त हर्षोल्लास के साथ माता की यात्रा का महान उत्सव मनाते हैं। यह दिन जगदम्बा के दर्शन करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन करुणामयी मां जगदम्बा के दर्शन मनुष्यों के लिए सर्वथा कल्याण करने वाले होते हैं। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन नित्यक्रम आदि क्रिया संपन्न करके यदि संभव हो तो पूर्ण निष्ठा भाव के साथ मां दुर्गा के किसी मंदिर में जाकर विधि पूर्वक माता का पूजन करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो आप घर पर ही प्रतिदिन पूजा की जाने वाली मूर्ति के समक्ष माता के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। साथ ही धूप दीप आदि जलाकर व्रत का संकल्प कर सकते हैं। व्रत का संकल्प कर लेने के पश्चात माता दुर्गा की अपने रीति रिवाजों के अनुसार विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय माता को सबसे पहले शुद्ध घी, दही, फल, फूल, अक्षत आदि अर्पित करें। धूप दीप आदि से मां दुर्गा की आरती करें। मां दुर्गा के विशेष मंत्रों का जाप करें और हो सके तो दुर्गा चालीसा व दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। माता दुर्गा को नैवेद्य के रूप में मिठाई और फल भी अर्पित कर सकते हैं। पूजन के पश्चात माता से अपने जीवन का कल्याण करने हेतु प्रार्थना करें व माता के प्रसाद को परिवार के सदस्यों में वितरित अवश्य करें। जो भक्त पूर्ण निष्ठा भाव और शुद्ध मन से मां दुर्गा की उपासना करता है, उसे जीवन में सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख शांति भी बनी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। इसलिए
अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा, ठीक है, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से ही हो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध न कर सके। महिषासुर के इस वरदान को मांगने के बाद ब्रह्मा जी ने उसे ये दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही उसका अन्याय बढ़ने लगा। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों ओर तबाही ही तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर भी अपना कब्जा जमा लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंच गए। इस पर विष्णु भगवान ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले हुए तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली मां आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सेह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी मां को अपने अपने एक एक अस्त्र सौंप दिए और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार कर दिया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी मां के पास विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यंत क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही मां ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मां दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधा हुआ वो महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का मां दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। माना यह भी जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला था, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी मां को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन मां भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई थी, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। मासिक दुर्गा अष्टमी
मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत मनुष्य के जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करता है। भक्तों को मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है, जिससे भक्तों को समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से मनुष्य के व्यापार में उन्नति, धन में समृद्धि और जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।